पावर टू वेट रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कार या बाइक को डिजाइन और डेवलप करते वक्त, और ये व्हीकल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। और अगर मैं कहूँ कि जितनी पावर टू वेट रेशियो हमारी भौकाल स्कॉर्पियो एन में है, उससे भी ज्यादा पावर टू वेट रेशियो आपको होंडा साइन में देखने को मिलेगा। क्यों चौंक गए ना? अभी आगे ऐसे ही चौंकाने वाले फैक्ट्स के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर टू वेट रेशियो होता क्या है और ये कैसे किसी व्हीकल की परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है, और कंपैरिजन करेंगे इंडिया में ही अवेलेबल बेस्ट पावर टू वेट रेशियो वाली कार्स को इंडिया में ही अवेलेबल नॉर्मल बाइक से। तो देखते हैं वीडियो में आगे कि कौन सी इंडियन बाइक कौन सी इंडियन कार को परफॉर्मेंस में टक्कर देती है अकॉर्डिंग टू पावर टू वेट रेशियो। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही ऑटोमोबाइल क्यूरियस कंटेंट को देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगी। सो हम इंडिया में जब भी कोई कार बाय करते हैं तो उसको हम कंपेयर करते हैं, उनमें देखते हैं इंजन, ट्रांसमिशन, मैनुअल है या ऑटोमेटिक, फीचर्स क्या क्या हैं, माइलेज कितना देती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लुक ऑफ द कार। तो इसमें से बहुत सी चीजें आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो सिवाय इंजन की परफॉर्मेंस के। वेट अभी आप कहोगे जो इंजन ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो ही बेटर इंजन है, बट ऐसा नहीं होता। एंड उसी वक्त पावर टू वेट रेशियो मेन रोल प्ले करता है। चलो एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्ड फीगो, जिसमें 1.2 लीटर का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 95 bhp की पावर, और दूसरी तरफ है टाटा अल्ट्रोज जिसमें सेम 1.2 लीटर का ही टर्बो पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 100 bhp की पावर। तो इसमें आप कहोगे कि भाई टाटा अल्ट्रोज ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है तो वो ही बेटर इंजन परफॉर्मेंस वाली कार है, पर ऐसा नहीं है। ओवरऑल व्हीकल की परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें निकालनी होगी पावर टू वेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ व्हीकल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द व्हीकल। तो हमारे केस में फोर्ड फीगो की पावर है 95 bhp एंड वेट है 1067 किलोग्राम, और अगर हम इसे डिवाइड करके निकालें तो हमारा आंसर आएगा 0.089034 एंड सो ऑन। इसलिए इसको इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे पावर टू वेट रेशियो की यूनिट भी हो जाएगी bhp पर टन, यानी कितनी bhp लगेगी एक टन की गाड़ी को पुल टू पुश करने में। सो हमारी फोर्ड फीगो का पावर टू वेट रेशियो अब निकल कर आता है 89.03 bhp पर टन। और ऐसे ही हमने टाटा की अल्ट्रोज का भी पावर टू वेट रेशियो निकाला है, जिससे वो निकल कर आया है 88.49 bhp पर टन। तो अब जिसकी यूनिट ज़्यादा है वो ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट करेगी और वो एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली कार है। वैसे इनमें इतना मेजर फर्क नहीं है, लेकिन आपको पता है कि रेस के दौरान एक माइक्रो सेकंड भी कितना फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए इस कंडीशन में फोर्ड फीगो अल्ट्रोज से ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेट करेगी और वो थोड़ा फास्ट ही रहेगी। होप नाउ यू अंडरस्टैंड होल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टू वेट रेशियो, और इसलिए ही बाइक्स का पावर टू वेट रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, इवन उनके अंदर स्मॉलर इंजन क्यों ना हो, क्योंकि वो ओवरऑल लाइट मशीन होती है। तो फिर अब थोड़ा इंडिया की बेस्ट पावर टू वेट रेशियो वाली हैचबैक कार्स को कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं उनके इक्वल पावर टू वेट रेशियो वाली इंडिया में अवेलेबल कौन सी बाइक है। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सिर्फ यही एकदम फेयर वे नहीं है बाइक्स और कार्स के बीच में परफॉर्मेंस कंपैरिजन का, क्योंकि उसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। इसलिए ही भले कोई एक स्मॉल सीसी की बाइक बिगर सीसी की कार्स को शॉर्ट डिस्टेंस में पीछे छोड़ देगी, बट ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच कार मोमेंटम पकड़कर बाइक को पीछे ही कर देगी। इंडिया की बेस्ट पावर टू वेट रेशियो वाली कार की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है फिएट पुंटो अबार्थ। हर पेट्रोल हेड इस कार को तो डेफिनेटली ही जानता होगा। सैडली अब ये इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गई है, पर अगर हम बात करें इसके पावर टू वेट रेशियो की तो इसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है और वो जनरेट करता है 145 bhp की पावर, और इसका वेट है ओनली 1095 किलोग्राम, जिससे इसका पावर टू वेट रेशियो आता है 120 bhp पर टन। और अगर हम इसे इंडिया में अवेलेबल किसी बाइक से कंपेयर करें तो लगभग सेम पावर टू वेट रेशियो आपको हीरो एक्सपल्स 204V में देखने को मिलेगा। हीरो एक्सपल्स 204V 18.4 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और उसका वेट 154 किलोग्राम है,
एंड इससे इसका पावर टू वेट रेशियो निकल कर आता है 119.48 bhp। ये थोड़ा सा कम है, लेकिन एक ऐसे ही एक और बाइक है TVS Apache RTR 4V जो आपको 17.31 bhp की पावर रिलीज करती है और उसका वेट है 144 किलोग्राम और उसका पावर टू वेट रेशियो आता है 120.2 bhp पर टन। तो ये दोनों बाइक के यानी कि हीरो की एक्सपल्स 204V और TVS की Apache RTR 164V में आपको सेम पावर टू वेट रेशियो देखने को मिलता है और 164V फिएट पुंटो को हरा सकती है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस रन में। क्यों लगा ना बुरा थोड़ा सा, पर ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपको पता ही है कहीं भी नहीं दिखने वाली। सेकंड नंबर पर आती है कोरियन कार मेकर की तरफ से न्यू जनरेशन Hyundai i20, जिसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 118 bhp रिलीज करती है और इसका वेट है 1015 किलोग्राम, जिससे इसका पावर टू वेट रेशियो निकल कर आता है 105 bhp पर टन, जो कि काफ़ी अच्छा है एक कार के हिसाब से। और अगर अब इसके कंपेयर में इंडियन बाइक की बात करें तो इसको टक्कर देने में आती है रॉयल एनफील्ड की बुलेट। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे बुलेट तो इतनी हैवी वेट वाली बाइक है, तो बुलेट 20.2 bhp की पावर बनाती है और उसका वेट है 195 किलोग्राम और इसलिए उसका पावर टू वेट रेशियो आता है 103 bhp पर टन। और वहीं रॉयल एनफील्ड की सेम इंजन बाइक हंटर 350 की बात करें तो उसका पावर टू वेट रेशियो है 111 bhp पर टन, जो आसानी से i20N को हरा देगी शॉर्ट रन डिस्टेंस में। नंबर 3 पर बात करें तो 3 कार्स आती हैं सेम पावर टू वेट रेशियो के साथ, Hyundai Grand i10 Nios, Renault Kwid 1.0 लीटर वाली और वैगन आर। और ये तीनों कार्स का पावर टू वेट रेशियो है 97 bhp पर टन और तीनों ही कार आप देख रहे होंगे किस किस अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। तो सारा डिफर जो है ना वो वेट का है, यानी वेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इनसे कंपेयर वाली बाइक की बात करें तो वो है हाल ही में लॉन्च हुई बजाज की पल्सर N150 जो 14.3 bhp प्रोड्यूस करती है और उसका वेट है 145 किलोग्राम, जिससे उसका पावर टू वेट रेशियो निकल कर आता है 98.6 bhp पर टन। और इसी तरह से ये पल्सर N150 इन तीनों कार को शॉर्ट रन डिस्टेंस में काफ़ी आसानी से हरा देगी। ऐसे ही और भी बहुत जानी मानी कार्स हैं जिनका हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट जिसका पावर टू वेट रेशियो है 91 bhp पर टन और इसको टक्कर देने वाली बाइक है TVS की रेडर 125। और इस पावर टू वेट रेशियो के फॉर्मूले से आप भी किसी भी बाइक और कार को कंपेयर कर सकते हो, जैसे मारुति इग्निस और Yamaha FZ V4 का पावर टू वेट रेशियो भी सेम ही है, वो आप खुद निकाल कर चेक कर सकते हो। और अगर और भी शॉकिंग बात बताऊं तो महिंद्रा थार डीजल ऑटोमेटिक जिसका पावर टू वेट रेशियो है 72.9 bhp पर टन और लगभग सेम ही पावर टू वेट रेशियो आपको BS4 हीरो स्प्लेंडर प्लस में देखने को मिल जाएगा। है ना कितना शॉकिंग, यानी कि लेजेंडरी थार और दूसरी तरफ लेजेंडरी स्प्लेंडर प्लस, वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं। बाकी ये बात है पेपर पर आउटपुट की, लेकिन आप लोग भी बखूबी जानते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में इन बाइक्स का इन कार्स के आगे क्या हाल होगा लॉन्ग रन डिस्टेंस में। लेकिन फिर भी बाइक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो में एक अपर हैंड रहता ही है बाइक्स का। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी सुपर बाइक्स जो 1000 सीसी के इंजन के साथ आती हैं, वो बड़े बड़े इंजन की सुपर कार्स को लॉन्ग रन में भी पीछे छोड़ देती हैं। तो इसलिए ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ यही एक एक्चुअल फेयर वे भी नहीं है बाइक्स और कार्स के बीच में कंपैरिजन का, इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये सब जानकर अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। और आप प्लीज़ ऐसा कर दें, इससे मुझे ऐसे ही अमेजिंग रिसर्च के साथ कंटेंट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है।